हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड जो आपके लिए है यहाँ पर, वो है यहाँ पे आपके लिए मेडिटेशन टू डिग डीप। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप ज़रूर अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ को पाएंगे या खोजेंगे जो बहुत ही ख़ास है। कह सकते हैं आपकी पोटेंशियल या कोई अपने क्वेश्चंस को, आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं और उसका आंसर जो है वो आपके अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, ज़रूरी नहीं है आप अपने अंदर ही झांक रहे हो, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना या किसी चीज़ के बारे में ढूंढना या खोजना आप अक्टूबर मंथ में कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई और न्यू इन्फॉर्मेशन लेना, और यहाँ पे शायद आपका कोई दोस्त भी है या सिर्फ आप हो सकते हो या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी इसमें मदद करे। मतलब कोई और भी, कोई भी हो सकता है जो आपकी इसमें हेल्प करे, आपके अंदर झांकने में या आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देने में। ठीक है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन की बात कह लो, लेकिन अक्टूबर मंथ में आप ज़रूर कोई ना कोई खोज में होंगे, कुछ खोज रहे होंगे। ठीक है, द थिंकिंग वूमेन, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर मेल आप देख रहे हो तो कोई फीमेल ज़रूर है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट भी हैं अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों से, और वो आपके बारे में काफ़ी सोचती है। कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, कोई लेडी हो सकती है ये, बट कोई है जो आपके बारे में बहुत सोचती है। यहाँ पे अगर वुमेंस की बात कर ली जाए तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं। थिंकिंग वूमेन है, ठीक है, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे बटरफ्लाई की ऊर्जा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर नज़र आ रहा है। एक ये बात कह सकते हैं कि एक नॉलेज की ना भूख, कह सकते हैं भूख है कि कितना नॉलेज हम अपने अंदर गेन कर लें, कितना नॉलेज हम ले लें अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप नॉलेज विजडम की तरफ भाग रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी चीज़, लोग प्यार के पीछे और करियर के पीछे भागते हैं, आप यहाँ पे अक्टूबर मंथ में नॉलेज गेन कर रहे हो बहुत। ठीक है, बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लग सकता है, या आपको लग रहा होगा लोगों में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि मैं वही इन्वेस्टमेंट बुक में करूँ तो मेरी नॉलेज और मेरी विजडम इन्हेंस होगी। तो कहीं ना कहीं आपका सोचने का तरीका में बहुत बदलाव आता दिख रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बुक लवर भी हों, आपको बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता हो। इस समय भी आपका साथी जो बनने वाला है अक्टूबर मंथ में, वो बुक हो सकती है, या आप कोई बुक भी ढूंढ रहे हो यहाँ पे, या कोई एकेडमिक्स की भी बुक्स हो सकती हैं जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर। साइलेंस, तो एक्वेरियस में कहूँगी कि अक्टूबर मंथ में साइलेंस आपका एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। साइलेंस आपको बहुत मदद करेगा यहाँ पे आगे बढ़ने में, क्योंकि शोर, एक तो साइलेंस का अपोजिट है वहाँ शोर, हल्ला गुल्ला। तो हो सकता है कि अब आपको, जैसे कि यहाँ पे आया भी था बुक पढ़ना, ठीक है, ये डिग डीपली तभी आप कर सकते हो जब आप अकेले हो, तभी आप अपने अंदर झांक सकते हो, खोज सकते हो। तो साइलेंस आपके लिए, मैं कह सकती हूँ, बहुत बड़ा हथियार अक्टूबर मंथ में होगा। साइलेंस, जितना आप साइलेंस इस एनर्जी में रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, उतना आपके लिए फ़ायदा है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द फेट। आपसे इसलिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पे साइलेंस कहा जा रहा है। द फेट का मतलब है किस्मत। किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है एक्वेरियस, और अगर जो नहीं लिखा होता वो कभी नहीं मिलता, और जो लिखा हुआ है वो कोई छीन नहीं सकता कहा जाता है। तो अभी जो अक्टूबर मंथ में आपके साथ कुछ चीज़ें अगर होंगी तो इतना याद रखना, वो किस्मत में लिखी हुई है। उस चीज़ के लिए लड़ना या भिड़ना मत। ठीक है, साइलेंस रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी स्टार्स हैं एंड यहाँ भी स्टार्स हैं। ठीक है, मैं कहूँगी साइलेंस आपके लिए, कोशिश करिएगा कि हम अक्टूबर में जितना साइलेंट रहें, जितना कम बोले, उतना अच्छा है। टेम्पटेशन, आपकी यहाँ पे परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पे परेशान किया जा सकता है। ठीक है, आपका टेस्ट लिया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्पटेशन है। अब जिस तरह का रेड कलर का कार्ड है, आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके लाइफ में आती हैं, तो यहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया जा सकता है। अब उस पर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो वही चीज़ देखना है। इसलिए सबसे पहला आपके लिए आ गया था, इससे पहले यहाँ पे आपके लिए आ गया था साइलेंस। ठीक है, किस चीज़ को आप किस तरीके से इसका सामना करते हो, इस चीज़ का। ओके, यहाँ पे आपके लिए कृष्णा का कार्ड आया है, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस,
योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको अनकंडीशनली प्यार किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कृष्णा की तरफ से। इसी बात पे जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कृष्णा आपको गाइड कर रहे हैं, कृष्णा आपको मार्ग दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंड उनको पता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। एंड यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो वो आपको वही दे रहे हैं जो कहते हैं आपके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। वो आपको अगर कोई चीज़ नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो इस समय पे वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहे। पर कृष्णा आपको ज़रूर यहाँ अपने तरफ खींच सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या आपको आपके बारे में कुछ रहस्य अक्टूबर मंथ में पता चल सकता है, अपने पोटेंशियल के बारे में कुछ भी, या ये आपकी मदद करने वाले हैं यहाँ पे, या जैसे कि मैंने कहा आप कुछ खोज रहे हो, किसी खोज में हो, ठीक है, ये आपकी पूरी मदद कर रहे हैं उस खोज को पूरा करने में। यहाँ पे आपके लिए इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो जितना हो सके अपने लाइफ में नेगेटिविटी हटाइए, और हमें क्या लाना है, साइलेंस। साइलेंस ये आपसे कह रहा है कि अपने माइंड से, अपने अंदर से वो जो नेगेटिविटी है, जो थॉट्स है, अपने नेगेटिव थॉट्स अपने आप को लेके या लाइफ को लेके भी, उन सबको हटाओ, क्लीन करो, साइड करो। और क्या हमें करना है, साइलेंस। साइलेंस में ही कृष्णा को पाया जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं ज़ेब्रा। लेट गो ऑफ योर फियर, सारे डर को अब भगा दो, एंड नो डैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, जितना भी कोई भी आपका टेस्ट ले ले, लेकिन आपको अगर पता है कि आपके साथ कौन खड़ा है, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, और आपका कोई कहते हैं ना बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो वैसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, जज को। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि सीधे सीधे बस आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं, ठीक है। ये लड़की फॉरेस्ट में जा रही है, इससे कहा जा रहा है आगे बढ़ो। उसको नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, क्या होगा, क्या मैं रास्ता जो भटक गई हूँ, मैं उस रास्ते को ढूंढ पाऊंगी भी या नहीं, ठीक है, ये भी ढूंढ रही है रास्ता। पर उससे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, जो भी जिस चीज़ का भी सामना आएगा तुम कर लोगे, तुम्हें रास्ता अपना ज़रूर मिलेगा, बस तुम आगे बढ़ो, स्टक मत हो बीच में, रुको मत, फंसो मत, और हिम्मत मत खो, कह सकते हैं, जस्ट गो बियॉन्ड इल्यूजन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक अगर आप कोई भ्रम में थे किसी चीज़ को लेके, जिसके बारे में हम कहते हैं हमें नॉलेज नहीं होती, तो वही एक तरीके से आप किसी तरह भ्रम में अगर थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। दूसरा मुझे यहाँ पे आप जैसे मैंने कहा डिवाइन से कनेक्शन बनते हुए आप यहाँ बटरफ्लाई देख रहे हो, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई आपकी यहाँ भी थी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है, और ये भी दिख रहा है कि आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है, आप काफ़ी अपने आप से जुड़ सकते हो, चूँकि यहाँ आइज़ क्लोज भी हैं, क्लोज भी नज़र आ रही है, तो आप अपने आप से जुड़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पर काफ़ी हद तक। आपके जो सवालों के जवाब हैं वो कृष्णा आपके अंदर से दे सकते हैं। स्पेकुलेशन आपसे कहा जा रहा है, रिस्क लो। यहाँ मुझे स्पेशली लव में न जाने क्यों लग रहा है, यहाँ पे अटकलें मत लगाओ हो सकता है आप में से काफ़ी अटकल, ये हो सकता है या वो हो सकता है या ऐसा हो सकता है, या आप में से काफ़ी लोग अपने लव लाइफ में या करियर में एक ट्राई करना चाहते हैं कि लेट्स ट्राई, चलो करके देखते हैं, शायद इसमें हमारा लक लग जाए, ठीक है, हमारा काम बन जाए शायद। तो मे बी आप में से कुछ लोग रिस्क लेने के बारे में भी सोचे कि चलो इसको ट्राई करते, कोशिश करते, देखते इसमें क्या होता है। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। थीफ का कार्ड आया है, तो ज़रूर कोई ना कोई आपका समय, या तो आप कहीं ना कहीं पर समय वेस्ट कर रहे हो, या कोई चीज़ आपका, कोई भी चीज़ आपका समय खाए जा रही है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि दिन कितनी जल्दी बीत जाता है, आपका समय कहाँ चला जाता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, थोड़ा सतर्क, अपने तरफ से चौकन्ना रहना, सतर्क रहना ज़रूरी है कि कौन है आपके आसपास। मैं ये भी कहूँगी कि ज़रा देखो, जानो कौन है आपका अपना, कौन है आपका नहीं, और कौन आपके लिए क्या सोचता है या क्या फील करता है। वैसे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चौकन्ने रहना ज़रूरी है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका नहीं है, ठीक है, कौन आपका घाटा कर रहा है और कौन आपका फ़ायदा कर रहा है। इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए लाइफ में कि हमें किससे बच के रहना है और किससे दूरी बना के रखनी, मतलब बच के रहना है, किसके साथ रहना है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यही बात कही जा रही है कि आपके आसपास ऐसा कोई हो सकता है
जो या तो आप पे विश्वास ना करे, मतलब आपके जो प्लान्स वगैरह हैं, आपकी जो बातें हैं उन पे विश्वास ना करे, मतलब आप पे विश्वास ना करे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपने किसी को ये बताया मैं ये करने वाला, अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट करे। या तो आपसे जलने वाले लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेवल के, अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में, हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप कुछ शुरू करते हो, कुछ करते हो, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, है ना। तो उस चीज़ के बारे में पहले आप समझ लो कि किसी को नहीं बताना, अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में नहीं बताना आपको। ईश्वर ने कह दिया अक्टूबर मंथ में तो स्पेशली आप जो करने वाले हो किसी को मत बताओ, अपना प्लान अपने दिमाग में रखो कि क्या करना, और उससे पहले उसे करने से पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपसे कहा जा रहा है कि हड़बड़ी ना किया जाए, फाइनेंस भी आराम से सोच समझ के इन्वेस्ट करो, और रिस्क थोड़ा कम लेना। हो सकता है आप रिस्क लेने की कोशिश करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, ठीक है, और कोई बिजनेस वगैरह में भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें, या आप कहीं पैसे लगा भी सकते हो, ठीक है, फंड्स वगैरह में भी। द फूल, एक पॉजिटिविटी मुझे आपके लाइफ में आ रही है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करोगे, खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इतने थोड़े सेंसिटिव हो सकते हो। ये कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपका ध्यान उस नेगेटिविटी की ओर चला जाता है, इसलिए आपके लिए पहले ही आ गया था कार्ड कि इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब मुझे यहाँ पे एक मैसेज और जो मिल रहा है, इसको मैं अगर बहुत एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि 5 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, जिसमें से उसके 3 कप्स खाली हो चुके हैं और 2 कप उसके भरे हुए हैं, और उसको अपना चौथा कप खाली खुद अपने आप से कर रही है। ये है इसका। तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये आपके उस चित्र में दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए किस्मत में क्या है, इसके किस्मत में ये था कि इसके 3 कप गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है, किस्मत में था। और मैंने क्या कहा, आपका टेस्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप थोड़े डिसअपॉइंट हो कि ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैंने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। 3 कप आपके गिर गए, लेकिन 2 कप आपके बचे हैं। अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे, जैसे कि इसमें कहा भी इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और फिर भी आप नेगेटिविटी में रहे तो आप अपने वो जो चौथे कप है उसको भी गिरा दोगे। लेकिन किस्मत में ये लिखा है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो 2 कप से भी अपना काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है। लेकिन आप वो चौथा कप भी अपने डिप्रेस होने की वजह से, परेशान होने की वजह से उसको भी गिराए जा रहे हो। जो बचा हुआ है जिससे कुछ हो भी सकता है वो भी आप खराब किए जा रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए समय भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि एक केयरलेसनेस है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स है। ये केयरलेसनेस या आप में से कुछ लोग अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कोई मुंह फेर के आपसे जाने वाला है, कोई आपके सामने कुछ और बनता है और पीठ पीछे कुछ और आपके बारे में सोचता है यहाँ पर। तो इन जैसे लोगों से क्या करना है, बच के रहना। स्पेस पर आपके लिए यहाँ पे सेफ एंड प्रोटेक्टेड आ गया है, और फिर भी हमने क्या कहा कि आप जितना चौकन्ना रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ऐसी बात हो सकती है कि शायद कोई आपको परेशान करने की कोशिश, या एक बात और, एक जो सबसे सॉलिड मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपके अंदर जो हम जाते हैं, हम सबके अंदर होती है वो चीज़ें। एक हमारा एक गुड ट्रेट है, हमारे बैड ट्रेट है। तो कुछ बैड ट्रेट्स में हमारा ऐसा होता है कि गुस्सा, या कभी कभी गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाना, या बुरा बोल देना, किसी को बुरा बोल देना, ठीक है। या आप भी जानते हैं आपको क्या चीज़ें ट्रिगर करती है और आपका बैड साइड बाहर आता है। मैं इसको एकदम सिंपल वर्ड में कहूँगी, जो आपका बैड साइड है, ठीक है। हर इंसान का होता है, एक अच्छा साइड भी होता है, एक बुरा साइड भी होता है। तो कोई यहाँ पे आपकी बैड साइड को निकालने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, आपके बैड साइड को जानबूझ के बाहर लाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए भी शायद सबसे पहले आपका कार्ड आ गया था साइलेंस। साइलेंस यहाँ पे एक मैसेज जो मिल रहा है ना, एक ये है इनर वर्क भी करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कि कोई अगर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे तो आपको ट्रिगर नहीं हो जाता, मतलब कोई चाहता है कि ये भड़के और वो आपको जानबूझ के पोक कर सकता है, ठीक है, और वो चाहेगा कि आप भड़को, अपनी बैड साइड बाहर निकालो, और आप उसको मौका मतलब दे दोगे वो चीज़ होने का। तो यहाँ पे खुद को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे रोकना है, यहाँ पे ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग शायद आपके आसपास हैं,
नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है या फीलिंग शेयर करना चाहता है, ठीक है। कोई आपको अपने दिल की बात बता सकता है या कोई आपसे प्यार करता है यहाँ पर, तो वो भी अक्टूबर मंथ में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है, ये मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है यहाँ पर। तो कोई तो आ रहा है आपके लव लाइफ में, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पे क्या है। ये पर्सन ज़रूर आपकी किस्मत में होगा, जो कि फेट भी आया था, ठीक है। किस्मत में है ये इंसान आपके। शिवर्डनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्स होंगे। कोई भी काम, जैसे कि मैंने कहा ना, 5 ऑफ कप्स की बात ले लो, आपके पास फिर भी जो 2 कप्स बचे हैं, इससे भी आप कमाल कर सकते हो चाहो तो। आप में है वो बात, लेकिन आपको उदास नहीं होना इन चीज़ों से। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सक्सेस है पर बिना एफर्ट्स के नहीं मिलती। सॉलिड फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। शुरुआत ही हम अच्छी करेंगे, ठीक है। और शुरुआत जो हम करते हैं प्लानिंग से करते हैं यहाँ पर। और प्लानिंग कैसे होती है? इन्फॉर्मेशन से। इसलिए आपके लिए यहाँ पे डिग डीप का भी कार्ड आया था, यहाँ पे थिंकिंग वुमेन आई थी। तो बहुत सोचने समझने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। सक्सेस, ओ माय गॉड, सक्सेस का कार्ड खुद ब खुद आपके लिए आया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी सक्सेस है अक्टूबर मंथ में। तो जो भी करोगे सोच समझ के, इसीलिए पहले कह दिया था कि जो भी आपका प्लान रहेगा किसी के बारे में मत उसको किसी के बारे में मत बताइएगा, ठीक है। और प्लान करिए अच्छे से, इन्फॉर्मेशन लिए, उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ बना के उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में। बटरफ्लाई, अगेन बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर अ बेटर। तो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज आपके जीवन में आ रहा है। इस चेंज को एक्सेप्ट करो। ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा था, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं लाइफ में। यहाँ पे अब बाहर की दुनिया से आप दूर होकर कहीं ना खुद की दुनिया में या खुद से जुड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉल्फिन, फाइनेंशियली गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन अ पास्ट। तो पास्ट में आपने कोई बहुत ही अच्छे काम किए हुए हैं या कुछ अच्छा काम किया है, मतलब कोई भी अच्छे कर्मास भी हो सकते, ज़रूरी नहीं सिर्फ आपने जैसे वर्क एरिया में ही काम किया जिसकी वजह से आपके पास फाइनेंशियल गेन आ रहा है। हो सकता है कि आपने किसी की मदद ही कर दी किसी की तरह की, उसकी वजह से भी आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है यहाँ पे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आप प्रोटेक्टेड हो, को जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनसे प्रोटेक्टेड हो। अगेन ये दूसरी बार आपके लिए आया है प्रोटेक्टेड का कार्ड। तो प्रोटेक्शन आपको अक्टूबर मंथ में मिल रही, तो आप डरने की बात नहीं है इन सब चीज़ों से, टेम्पटेशन वगैरह। अब कृष्ण खुद आपके साथ हैं, और कहते हैं कृष्ण जिसके सारथी बन जाते हैं, तो वही कहा ना, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। जिसके साथ ये हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपसे ये अपना कर्म करते रहो आप, ठीक है। और ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डरना, जैसे डरने वाली जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में, या घबराने वाली चीज़ें कि पता नहीं होगा या नहीं, लाइफ में क्या आएगा या क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। ये सवाल अच्छे हैं कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ये आपको आपके आंसर्स तक लेके जाएंगे। लेकिन डर जैसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने को आपको कहा जा रहा है। इतना आप बैठा लो भाई। अब ये तो रीडिंग देख लिया आपने कि आप अक्टूबर मंथ में तो ये आपके साथ हैं, ठीक है। तो ना कोई डर ना कोई घबराना, सक्सेस आपके लिए है, ठीक है। जिनके साथ ये हो वो हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सक्सेस है, लेकिन इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने ऊपर विश्वास भी तो रखना है, कर्म भी करना है। ये चीज़ें तो आपको ही करनी है यहाँ पर। आइए देखते हैं। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन। आपके लिए फूल का कार्ड भी आएगा। मेरा ध्यान अभी अचानक से फूल पे गया। फूल भी क्या करता है पता है? आपने फूल का कार्ड देखा होगा, वो बहुत ट्रस्ट करता है। ये भी देखिए पानी पे गिर रहा है, ट्रस्ट करके, क्योंकि इसको पता है कि ये अगर गिरेगा तो इसका ईश्वर जो है संभाल लेगा। उसे पता है कि वो उसके साथ है, तो उसको कोई बात का डर नहीं है, वो रेडी है गिरने के लिए। तो ये आप वो कृष्णा यही चाहते कि इस तरह का ट्रस्ट आप उन पे करो कि वो हैं, वो संभाल लेंगे। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। वो क्या कह रहे हैं कि अपोजिशन, सामने कौन खड़ा है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सामना करो उस चीज़ का, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ क्या है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। बैक टू द बेसिक, एक नई शुरुआत आपको करनी हो सकती है यहाँ पे, कुछ न्यू शुरुआत, न्यू चीज़ें, या आपको कहा जाए कोई चीज़ फिर से करनी हो सकती है, फिर से शुरू से करनी हो सकती है। यहाँ पर पैरट है, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसे लोग आपको हो सकते हैं जो धोखा दें, इनसे थोड़ा बच के रहना है, इनकी एनर्जीज ऐसी है यहाँ पर।
और यहाँ देख लेते हैं आपके लिए क्या है, कर्मा। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो जो भी बोओगे वही पाओगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है, जो भी कर्म करो अच्छे मन से और अच्छे दिल से करना, अच्छी इंटेंशन से करना। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा आपके साथ है तो आप कुछ गलत सोचो, ठीक है। उन्हीं के साथ होते जो अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो जब आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर बुरा सोचोगे या किसी के बारे में, अपने बारे में भी या किसी और के बारे में भी, तो वो बुरा ही आपके पास लौट के आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। मैनिफेस्ट भी वही कर लेते हो आप, नेगेटिविटी जो आप सोच रहे होते हैं। इसलिए आपसे पहले, सबसे पहले कह दिया गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी तो आप किनारे करो, ठीक है। अगर उनसे जुड़ना है, अपने गॉड से जुड़ना है, तो नेगेटिविटी सबसे पहले किनारे करो। पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में एंटर होने दो, तब आप उनसे जुड़ पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।